उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को 2089.74 लाख की लागत से निर्मित होने वाले खटीमा मेलाघाट राज्य मार्ग संख्या 107 के पुनर्निर्माण के कार्यों का विधिवत पूजा अर्चन कर शिलान्यास किया। इसमें 11.50 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम, सड़क सुरक्षा कार्य, रोड सैनिटाइज की साइनेज की स्थापना, पीबीएम और बीसी द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सड़क भारत नेपाल सीमावर्ती संपर्क का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। उन्होंने कहा कि सड़क सुधारीकरण से खटीमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली सुगम यातायात की सुविधा के लिए ही सीमावर्ती व्यापार, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े अवसरों को नई दिशा मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों के साथ साथ भू कटाव को रोकने, स्थानीय जल निकासी व्यवस्था के सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खटीमा अब शिक्षा का ही हब बन चुका है, जहां से प्रदेश ही नहीं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड का हर क्षेत्र सुगम, सशक्त और समृद्ध बने। इस अवसर पर उन्होंने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री मोदी के कनेक्टिविटी ही विकास लीड के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। इस भावना के अनुरूप राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में सड़कों का विस्तार और आधुनिकीकरण तेजी से किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित समूह को उन्होंने आगामी दीपावली और अन्य त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्वों के अवसर पर राज्य की सुरक्षा, सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। ये आज खटीमा मेलाघाट मार्ग की इसका आज शिलान्यास हो गया है और इसके बन जाने पर इस क्षेत्र में बहुत सुविधा होगी और कुल मिलाकर ये 20 करोड़ रुपए की ये सड़क है, बड़ी धनराशि है। इसका गुणवत्तापूर्ण ठीक तरीके से हमारे नेशनल हाईवे वाले और जो भी सड़क निर्माण की हमारी कार्यदायी संस्था है, मैं कार्यदायी संस्था से भी कहूँगा कि इसको जो है बहुत गुणवत्तापूर्ण बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जो हमारा भारत नेपाल सीमा को जोड़ता है। और हम हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं इस क्षेत्र में कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, उनको भी इस सड़क से आगमन करना होता है। और अब इस दौरान सभी त्यौहार भी हमारे आ रहे हैं, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है, अनेक त्योहारों का ये मौसम है। इस बीच में अभी जनगैया का मेला भी होगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन से, भारामल बाबा का भी बड़ा आयोजन वहाँ पर भी होता है। तो सब लोगों को इसी सड़क से आना जाना पड़ता है, इसलिए हमारा रहेगा कि भाई इसमें अच्छा किया जाए। खटीमा के मुख्य चौराहे से आबादी वाले 2 किलोमीटर के दोनों भागों को इस योजना में पहले ही रखा गया है कि उसको पक्का किया जाएगा। पानी से कटाव वाले में प्लम कंक्रीट की दीवार निर्माण करके कटाव रोका जाएगा। मार्ग पर आवश्यक साइनेज एवं बोर्ड भी लगाए जाएंगे और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण भी इसमें सहयोग करें इस सड़क को बनाने में तथा संभव अपना योगदान दें। अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हमारे पूरे क्षेत्र खटीमा के लिए चल रही हैं। आप सभी को पता है कि आज हमारा शिक्षा के क्षेत्र में खटीमा एक बड़ा हब बन चुका है। खटीमा में आज हमारा ITI संचालित होता है, खटीमा में पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित होता है, खटीमा में हमारा केंद्रीय विद्यालय संचालित होता है, खटीमा में आवासीय एकलव्य विद्यालय हमारा आश्रम पद्धति है। अनेक संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे चल रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य जो चाहे यहाँ का हमारा बड़ा बस अड्डा हो, उसका भी निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। सरकारी अस्पताल हमारा और अच्छा हो, उसके लिए हम लगातार सारा प्रयास कर रहे हैं। हमारे CSD कैंटीन यहाँ पर संचालित है। खटीमा शहर के आसपास खटीमा के क्षेत्र के सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिले, उसके लिए हम पूरी तरह से
संकल्पबद्ध हूँ कि मेरे खटीमा क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको सभी सुविधाएं खटीमा में मिलनी चाहिए। मैं जब यहाँ का पहली बार आप सब लोगों के आशीर्वाद से विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ था, तब से मेरा सपना था कि खटीमा क्षेत्र, मेरा खटीमा क्षेत्र आदर्श खटीमा क्षेत्र बने, और उसको लेकर अनेक योजनाएं बनाई। आप सबको पता है, विधायक रहते हुए मैं हमेशा आप सबके बीच में यहाँ आता रहा हूँ। आप सबके बीच में घर घर से मेरा नाता रिश्ता है, एक एक परिवार से। ये मेलाघाट का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, गंदा का क्षेत्र है, भाई हंसराज जी बैठे हैं वहाँ पर, हमारे और भी बहुत सारे हमारे नेताजी बैठे हैं बगल में। तो ऐसे सब लोगों का बड़ा मेरे से भी स्नेह रहा है, मेरा भी उनके